मैंने बहुत बार ध्यान के संबंध में जब भी कोई प्रयोग करने की बात कही तो उसमें दोनों भवों के मध्य ध्यान को लगाने की बात मैं अपने ध्यान पद्धति में अक्सर कहता हूं। आज उस पर थोड़ी सूक्ष्म चर्चा हम लोग करते हैं। दृष्टि को अपनी भ्रकुटी के बीच में जो लगाने की बात कही जाती है उसके पीछे का विज्ञान क्या है। दोनों भवों के बीच जो स्थान होता है वही भ्रकुटी के बीच का स्थान है। योग में शरीर में स्थित उन केंद्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है हमारे योग के अंदर, हमारे योग विज्ञान में, जहां पर बहुत सी नाड़ियों का संयोग होता है और जहां पर ये बहुत सारी नाड़ियां मिलती हैं वह स्थान शक्ति का केंद्र होता है। इनको विकसित कर लेने पर मनुष्य अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। हमारा जो वेस्टर्न साइंस है उसने ये तो माना है कि ये जो विशेष नाड़ियां हैं ये एक संचार का माध्यम है, इतना ही उसने मान करके उसे छोड़ दिया है। लेकिन हमारे योगी जनों ने इस पर बहुत ही विस्तार से काम किया है। फिर भी पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान ने इन नाड़ियों के केंद्रों को समझा अवश्य है और उनको नाम भी दिए गए हैं। मनुष्य के शरीर में इस तरह के 7 केंद्रों का वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है, जिसमें पहला आता है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र और तीसरा है मणिपुर चक्र और चौथा है अनाहत चक्र और पांचवा विशुद्ध चक्र और छठा आज्ञा चक्र और 7वां है सहस्त्रार चक्र। जो दोनों भवों के मध्य जो स्थान है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। उस आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करने से हमारे अंदर एकाग्रता आती है, हमारे अंदर एक विलक्षण आनंद की अनुभूति आती है। भागवत साक्षात्कार से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी अनुभूति भी हमें मिलती है। इस चक्र पर अपनी चेतना को केंद्रित करने से ध्यान में बड़ी सफलता मिलती है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि हम पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं और डीप ब्रीदिंग के साथ ही साथ हम अपने सर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर दोनों भवों के मध्य अपने ध्यान को जब हम ले जाते हैं, एकाग्र करते हैं, तो वहाँ से जो एकाग्रता हमारे अंदर आती है, जो आनंद की अनुभूति हमें होती है, ध्यान के मार्ग में हमारा ये आज्ञा चक्र बहुत ही सहायक होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।